लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने? बोरेक्स बोरेक्स ही पढ़ाया था ना। बोरेक्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये सब हो गया थी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया था, उनके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स आयन या एनायन ऑफ बोरेक्स, एनायन ऑफ बोरेक्स क्या होगा? B4O5 OH 4 टाइप। कितने चार्ज आएंगे? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आएंगे? इस तरह से क्या होता है फॉर्मूला? Na2B4O7 ना, तो Na2 को हटा दिया तो क्या आ जाएगा? 2 ये ध्यान में रखें। तो ये एनायन ऑफ बोरेक्स है। इनके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, यहाँ बोरॉन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन 5 एंड 4 OH। समझ में आ रहा है आपको? ये सबसे पहले इस तरह से यहाँ एक बोरॉन ले लिया, एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे बोरॉन, इधर बोरॉन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया और इधर बोरॉन, इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया, राइट। 8 एटम प्रेजेंट इन अ रिंग, 8 एटम प्रेजेंट इन अ रिंग। अभी भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, राइट। क्या कर देंगे? इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, एक ब्रीज ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रीज ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? 4 OH है और 4 बोरॉन है, तो जितने भी बोरॉन है उनके पास क्या हो जाएगा? OH बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां जो ये स्ट्रक्चर है, इनमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन? तो बोरॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बोरॉन जो है ये sp2 होगा, राइट। यहाँ बोरॉन के पास कितने बॉन्ड है? 4। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? sp3। तो मतलब यहाँ जो बोरेक्स एनायन है, इन बोरेक्स एनायन में बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है कैसा होगा? प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल। बोरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनार एंड टेट्राहेड्रल। sp2 मतलब क्या होगा? प्लेनार ना, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 एंड sp3 दोनों है। समझ में आ रहा है? यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि there are 2 boron which are sp2 and there are 2 boron which are sp3, right? How many B bond are present? कितने BB bond present है? बोरॉन बोरॉन बॉन्ड कितने हैं? 0 है। बोरॉन एंड बोरॉन के बॉन्ड्स जो हैं वो 0 है। How many BOB bond are present? कितने BOB बॉन्ड प्रेजेंट है जरा बोलिए? There are 5, right? तो 5 BOB बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए, एक यहाँ पे है, जब 2 3 4 समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखें। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स एनायन, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स एनायन। आफ्टर दिस हम बात करेंगे सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड बोरॉन के जो कंपाउंड है, दैट वन इज S3BO3। S3BO3 S3BO3 आर नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड। हाउ विल यू प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक एसिड? आप ऑर्थोबोरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बोरेक्स। फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स को अगर हम यूज करें, इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें, बोरेक्स को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दे तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। हमें क्या मिलेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7। एसिडिक HCl या सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, राइट। तो ये जो बोरॉन है वो किस में कन्वर्ट होगा? S3
BO3, H3BO3। कितने बोरॉन है? 4। यहाँ कितने मोल मिलेगा बोरिक एसिड? 4। समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो सोडियम है वो इस HCl के एनायन के साथ NaCl में चला जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl। यहाँ कितने सोडियम है? 2। तो यहाँ क्या आएगा? 2 NaCl। और 2 NaCl चाहिए तो इधर कितना? 2 मोल्स, राइट। अब 4 into 3 12 ऑक्सीजन, 4 into 3 12 हाइड्रोजन। आपके पास हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2। और कितने चाहिए? 10। तो क्या करेंगे? 5, राइट। 5 मोल ऑफ वाटर ले लिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? 5 इधर ऑक्सीजन है, 7 इधर है, तो 7 and 5 12, 4 into 3 12। रिएक्शन आर बैलेंस। ये समझ में आ रहा है? तो व्हेन 1 mole of borax treated with acidic hydrolysis HCl plus water molecule to form H3BO3 plus NaCl। इसी रिएक्शन में Na2B4O7 ले लें अगर हम, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया जाएगा। क्या लिया जाए? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O। क्या मिल जाएगा? जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे भी 4 मोल H3BO3 मिलेगा। अब ये जो सोडियम है किसके साथ जाएगा? सल्फेट के साथ। क्या लिख दूं मैं? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब कितना मोल लेना चाहिए? एक ही सल्फेट 2 सोडियम को लेके जा रहा है तो दोनों चले गए, मतलब ये एक ही मोल लेना है। 2 हाइड्रोजन इधर है तो इधर कितना? 5। रिएक्शन आर बैलेंस। समझ में आ रहा है आपको? एनी कंफ्यूजन? सेकेंड, फ्रॉम कुलमानाइट, इधर भी हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, राइट। इधर भी हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा। कुलमानाइट का फॉर्मूला याद है आपको? Ca2B6O11। पर इसको हाइड्रोलिसिस के लिए हमें सपोर्ट सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 एसिडिक गैस होता है, राइट। इनको हम यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे H3BO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब सवाल ये है यहाँ कितना B है? बोरॉन 6। तो यहाँ कितने मोल आएंगे? 6। ये जो है कैल्शियम को बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए हम CaHSO3 का ट्वाइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CaHSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। अब HSO3 ट्वाइस, तो कितने कैल्शियम है? 2। तो इधर कितने सल्फर चाहिए? 4। एक के लिए 2 मोल ना। समझ में आ रहा है? अब ये इधर बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस होगा, बट बोरॉन को बैलेंस करना है। B6 6 into 3 कितना? 18 ना। अब 18 में हाइड्रोजन इधर कितना आया है? 2 and 2 4। 4 इधर भी आया है और 18 इधर चाहिए, मतलब टोटल कितना हो गया? 22। 11 into 2 22 हो गया ना। अब हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन चेक करते हैं। 6 into 3 18। ये SO2 ऐसे ही है, बट यहाँ SO3 बन गया, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो कितना एक्स्ट्रा आया? 4। नहीं समझ? एक SO2 से SO3 बना, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऐसे कितने मोल लगे? 2 into 2 4 ना। तो 4 ऑक्सीजन इसको भी दिया गया और 18 इधर, तो टोटल कितना हो गया? 22। तो 11 और 11 22। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? बैलेंस। समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? थर्ड, फ्रॉम बोरिक ऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरिक ऑक्साइड। अगर मैं बोरिक ऑक्साइड को हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या मिलेगा? बोरिक एसिड मिलेगा। ध्यान देंगे, बोरिक ऑक्साइड B2O3 होते हैं, जब इसको वाटर दिया जाएगा क्या मिलेगा? H3BO3। क्या मिलेगा? H3BO3। It is an anhydrous oxide of boric acid। anhydrous oxide of boric acid। कितने मोल लेने? अब यहाँ B2 है ना, 2 मोल, तो इधर कितना? रिएक्शन समझ में आ रहा है? अगर हम
बोरॉन हैलाइड ले लें, राइट, बोरॉन हैलाइड ले लें और उनका हाइड्रोलिसिस कर दें, उनका हाइड्रोलिसिस कर दें। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड। जब ट्राइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसका, ट्राइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। अगर BCl3 ले लिया, राइट, BCl3 को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते तो यहाँ पे H3BO3 प्लस 3 मोल ऑफ HCl मिल जाएगा, पर 3 ही मोल लिया तो समझ में आ रहा है। चौथा मोल ले लेंगे तो ये एनायन बना देता है। एक्सेस में वाटर ले लिया तो एनायन, क्योंकि इट इज अ लुईस एसिड। क्या होता है ये, लुईस एसिड। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो ये प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड है। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं अगर मैं, या प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड soluble in water, बट इसकी solubility जो है, इसकी solubility लो टेम्परेचर पे कम एंड हाई टेम्परेचर पे ज्यादा। लेस soluble in लो टेम्परेचर, मोर soluble in हाई टेम्परेचर। ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। 2 पॉइंट बताया आपने, इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा लेस soluble in लो टेम्परेचर एंड हाई soluble in हाई टेम्परेचर। रिएक्शंस के पार्ट की बात करें अगर, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे, बोरिक एसिड मोनोबेसिक लुईस एसिड, मोनोबेसिक लुईस एसिड। बोरिक एसिड एक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। कैसे, अगर हम BOH थ्राइस को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, किसके साथ, वाटर, तो ये वाटर का OH माइनस गेन करेगा और क्या बना लेगा, BOH 4 टाइम। समझ में आ रहा है, माइनस, और यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा। ये जो H प्लस मिला है, ये H प्लस बोरिक एसिड से नहीं मिला, ये वाटर का H प्लस है। समझ में आ रहा है, ये प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए इसको क्या बोला, लुईस एसिड। मोनोबेसिक क्यों बोला, उसका मीनिंग क्या है, अगर एक्सेस ऑफ वाटर ले लिया स्टूडेंट, एक्सेस ऑफ वाटर ले लूं मैं, सपोज 2 मोल ले लिया, तो ये क्या और OH ले लेगा, नहीं, ये एक ही OH माइनस को गेन करता है, तो BOH 4 टाइम निगेटिव। अब यहाँ क्या बन जाएगा, H3O प्लस। समझ में आ रहा है, तो विच इंडिकेट बोरिक एसिड only gain 1 OH minus ion, that's why it is known as a monobasic। समझ में आ रहा है, तो बोरिक एसिड क्या है, मोनोबेसिक लुईस एसिड। क्या बोरिक एसिड अरेनियस एसिड है, नहीं। क्या ये ब्रोंस्टेड एसिड है, नहीं। अरेनियस एसिड कब होता, जब वो H प्लस देता, राइट। ब्रोंस्टेड एसिड कब होता, जब वो H प्लस देता, राइट। अरेनियस में एक्वस मीडियम और ब्रोंस्टेड में कोई मीडियम नहीं, बट H प्लस देना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे नाइदर अरेनियस नॉर ब्रोंस्टेड एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोरिक एसिड कौन से टाइप का एसिड है, तो इट इज अ लुईस एसिड। जब हम बोरिक एसिड को हीट करेंगे, H3BO3 को अगर हीट कर दिया जाए, H3BO3 को अगर हीट कर दिया जाए, तो बाय हीटिंग ये सबसे पहले क्या बनाएगा, HbO2। क्या बना लेगा, HbO2, और यहां से एक वाटर निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड। फिर से इसको और स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया जाए, तो ये क्या बना लेगा, B2O3 प्लस H2O। अब इससे ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 2 मोल, कितना मोल, 2 मोल। 2 मोल लेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस होगा, 2 मोल लेंगे तब ये जाके बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है आपको,
अगर मैं बोरिक एसिड को रिएक्शन विद फेनॉल की बात करूं, रिएक्शन विद इथेनॉल की बात करूं, तो बोरिक एसिड इथेनॉल के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो ग्रीन फ्लेम देता है। कौन सा फ्लेम देता है? ग्रीन फ्लेम। तो यहाँ पे BOH थ्राइस बोरिक एसिड है, इथेनॉल CH3CH2OH को मैंने C2H5OH लिख दिया है। जब हीट कर देंगे तो ये जो OH है और इसका H, इथेनॉल का H2O निकल जाएगा और यहाँ मिलेगा क्या? BOC2H5। हाउ मेनी मोल? यहाँ पे 3 थ्राइस हो जाएगा। तो इधर कितना मोल चाहिए? 3, और हमें क्या मिल जाएगा? 3H2। तो ये सब ट्राई इथाइल बोरेट बनता है। क्या बनता है? ट्राई इथाइल बोरेट। तो ये ग्रीन देता है, ग्रीन फ्लेम देता है। क्या देता है? ग्रीन फ्लेम। समझ में आ रहा है आपको? रिएक्शन विद NaOH की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन विद NaOH, बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब मैं रिएक्ट कराऊंगा, स्ट्रॉन्ग बेस ये BOH थ्राइस है, NaOH के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मिल जाएगा NaBO2। समझ में आ रहा है? एंड वाटर, NaBO2 एंड वाटर। ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन को बैलेंस करना। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट। समझ में आ रहा है आपको? इसको क्या बोलेंगे? सोडियम मेटाबोरेट। अब इसको भी हम हीट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया तो ये B2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोरेक्स में भी यही मिला था, याद है? तो ये आपका हो गया सोडियम मेटाबोरेट। क्या मिला? सोडियम मेटाबोरेट। आफ्टर दिस स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे नहीं आएगा, आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। Boric acid are used as an antiseptic. आई लोशन के लिए इसको यूज किया जाता है। बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक होता है, तो इसको हम आई लोशन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। किसको? बोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ इम्पोर्टेंट यूज। ये बोरिक एसिड के इम्पोर्टेंट यूजेस हैं कि ये एक एंटीसेप्टिक होता है, आई लोशन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बाकी के यूजेस भी हम रीड करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, BOH थ्राइस होता है। इसके एनाइन की बात करें तो क्या हो जाएगा? BO3-3, राइट? इनका एनाइन कैसा होगा? ये इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये एनाइन के स्ट्रक्चर है। किसके स्ट्रक्चर है? एनाइन के। थोड़ा और गैप देखें। द एनाइन ऑफ बोरिक एसिड इस तरह से हो जाएगा, राइट? ये उनके स्ट्रक्चर। अब जो लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? लेयर। अगर मैं बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेम, सबसे पहले यहाँ बोरॉन, ये 3 ऑक्सीजन इस तरह से अटैच हो जाएंगे, राइट? अब ये बोरॉन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और ये उसका हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये हाइड्रोजन यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस बोरॉन के साथ, ये अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से। समझ में आ रहा है? और ये आपका
यहाँ तक कोई डाउट? अब ये ऑक्सीजन है तो इसका हाइड्रोजन इस तरह से आएगा, अब इसका हाइड्रोजन इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान देंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसका हाइड्रोजन मैं इधर ले रहा हूँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड, हर ऑक्सीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। जितनी भी ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे ये ऐसा है ना तो इधर क्या बना देगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर ये ऐसा ना तो इसका जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको? हर ऑक्सीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है H3BO3 का। अब ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ क्या आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा और ऐसा बनाना है क्योंकि 8 मेंबर रिंग जाएगा, राइट? तो इसको अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, राइट? यहाँ आ जाएगा बोरॉन, ये इस तरह से। समझ में आ रहा है या नहीं? अब ये हाइड्रोजन ऐसा है, इसका हाइड्रोजन इधर आएगा, राइट? अब इसका हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये इधर बन गया। अब ये हाइड्रोजन कोवेलेंट है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये क्या बना देगा? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये इस तरह से क्या होगा? यहाँ पे बोरॉन आएगा, ये ऑक्सीजन होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? अब इसका ये अगर इस तरह से है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ये ऑक्सीजन है, यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये थोड़ा और प्रॉपर, चलो ठीक है, इतना बड़ा बना देते हैं, ये हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, राइट? अब देख लीजिए सबके सब 8 मेंबर रहने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, ये भी वैसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सब इसी तरह से है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? H3BO3 का, H3BO3 का। थोड़ा शेप जो है इधर उधर आगे पीछे हो जाएगा, शेप की बात, बट स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है, राइट? अब यहाँ पे देखना क्या है कि जितने भी ऑक्सीजन मेरे प्रेजेंट है, हर ऑक्सीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, राइट? और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा? और हर बोरॉन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। बोरॉन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर मैं यहीं पे पूछ दूं कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ईच ऑक्सीजन आर sp3 एंड बोरॉन इज sp2। ऑक्सीजन sp3 कैसे होगा? उसके पास लोन पेयर भी है, राइट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि each boron are sp2 and oxygen are sp3। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? each boron are sp2 and oxygen are sp3 hybridized, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे each boron attach with one hydrogen by covalent bond, attach with one hydrogen by covalent and one with hydrogen। एक जो होगा वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? बोरिक एसिड। जो एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है। H3BO3, ये BO3 -3 है, राइट?
बोरिक एसिड के एनायन है, यहाँ पे -3 चार्ज है। अब हमने किया क्या है, एक बोरॉन ले लिया, उसको 3 ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, राइट, और हर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो इधर क्या ले लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ये अब ये कोवेलेंट था, अब यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड था तो इधर क्या आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है। फिर इधर ऑक्सीजन बोरॉन, ऑक्सीजन बोरॉन। अब ये जैसा एक रिंग बनाया है उसी तरह से ये भी कनेक्ट किया है, उसी तरह से क्या किया है, ये भी कनेक्ट, खाली ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब कनेक्शन देखो, ये कोवेलेंट है इनका, ये कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या आ गया, फिर ये कोवेलेंट, समझ में आ रहा है। अब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो रहेगा, तो इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। जो रिंग में पार्टिसिपेट एक के लिए एक आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये रिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ में आ रहा है आपका। इसका हाइड्रोजन इधर आ गया। ये आगे जब आप बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर और ऐसा कनेक्ट होता जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें हर बोरॉन को 3 ऑक्सीजन के साथ और हर ऑक्सीजन को एक कोवेलेंट हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक कोवेलेंट हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट करा दिया। तो ये 8 मेंबर रिंग बनता है। आफ्टर दिस B2S6 इज अ डाइबोरेन। इसको क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। डाइबोरेन, समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें इनके प्रिपरेशंस का कि हाउ विल यू प्रिपेयर डाइबोरेन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, आप डाइबोरेन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर हम BF3 ले लें और इसको LiAlH4 के साथ रिएक्ट करा दें, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, BF3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, B2S6 बनाना है। समझ में आ रहा है। तो ये लिथियम फ्लोराइड बनाएगा और एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड बनाएगा। इस तरह से ध्यान में रखिए। अब होगा क्या, इसको बैलेंस करना है। अगर मैं 2 मोल यहाँ पे लेता हूँ तो ये 6 फ्लोरीन आएगा। समझ में आ रहा है। 2 × 3 6, तो 6 पे ये बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करें, इधर 3 मोल ले लें, तो 3 × 4 12, इधर क्या आ जाएगा 2, तो इधर क्या ले लूँ 4। अब ये 4 है तो समझ, यहाँ 3 लिथियम है तो इधर 3 और 3, रिएक्शन आर बैलेंस। समझ में आ रहा है या नहीं। सेकेंड मेथड की बात की जाए, सेकेंड मेथड फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। जब NaBH4 को हम रिएक्ट कराएंगे आयोडीन के साथ, किसके साथ, आयोडीन, तो होगा क्या, इसका 2 मोल ले लिया जाए, क्या मिल जाएगा B2S6 प्लस क्या मिलेगा NaI प्लस। समझ में आ रहा है या नहीं। And the third method from sodium hydride, तो अगर हम सोडियम हाइड्राइड के साथ लिए, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, and this one is a industrial method of preparation. इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या करना है, इसी BF3 को राइट NaH के साथ रिएक्ट करा दे बाय हीटिंग, 450 एबव केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट कर देंगे। तो बाय हीटिंग ये क्या हो जाएगा, अब हमें B2S6 बनाना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, 2 बोरॉन, इधर 6 फ्लोरीन है, तो इधर क्या लेना पड़ेगा 6, अब इधर क्या मिल गया 6 NaF। So by using this technique you can prepare diborane. First method है from boron trifluoride, second NaBH4, third one is sodium hydride, right? Sodium hydride जो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इस मेथड से आप इंडस्ट्री में डाइबोरेन को प्रिपेयर करेंगे। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं,
तो प्रॉपर्टीज में ये जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन आर टॉक्सिक गैस, ये टॉक्सिक गैस है, राइट, ये हाईली टॉक्सिक गैस है। डाइबोरेन आर टॉक्सिक गैसेस इन नेचर, समझ में आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइबोरेन इज 180 केल्विन, बहुत कम है, ध्यान में रखिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 180, समझ में आ रहा है। इट कैचेस फायर व्हेन इट कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर और एयर, एयर के कांटेक्ट में ये क्या करता है? फायर कैच करता है, और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो ये सब एयर के कांटेक्ट में आता है। अगर मैं डाइबोरेन की बात करूं, B2H6 कैचेस फायर व्हेन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा? B2O3 बना लेता है, समझ में आ रहा है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। अब ये जो है डाइबोरेन, समझ में आ रहा है, एनर्जी भी देगा, कितना? डेल्टा एच जो है माइनस डेल्टा एच 1976 किलो जूल पर मोल के आसपास देगा। ये एक वैल्यू है, ध्यान में, इतनी एनर्जी एक मोल की है, और ये क्या बना लेता है? बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, समझ में आ रहा है। तो ये फायर कैच करता है, एंड इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस व्हेन कांटेक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इस तरह से ये रिएक्शन देता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए, ये समझा? यहाँ वाटर दिया है क्या? ये इस तरह से वाटर बनाएगा, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन तब बनाएगा ये जब इसको हम डाइबोरेन को, और नेक्स्ट रिएक्शन जो है, एक डिसॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल, डाइबोरेन डिसॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म बोरिक एसिड, क्या बना लेगा? बोरिक एसिड, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? बोरिक एसिड का, जो अभी पढ़ा है, ये वहां पे भी ऐड कर सकते हैं कि डाइबोरेन को जब B2H6 ले लिया, वाटर ले लिया, तो ये क्या बना लेगा? H3BO3, हाउ मेनी मोल? 2, समझ में आ रहा है। ये मिल जाएगा, प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन, कैसे बैलेंस करेंगे? 2 into 3, 6 चाहिए ना, 6 ऑक्सीजन चाहिए, इधर क्या? 6 मोल, हाइड्रोजन कितना? बोलो जरा, 6 निकल जाएगा, समझा या नहीं? यूएस प्राइस ना, बैलेंस करो जरा, नहीं बैलेंस हो रहा है, पूरा है या नहीं ना? बैलेंस एरिया इतना क्या सोच रहे हैं? तो डाइबोरेन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल react with Lewis base to form adder। ये क्या बना लेगा स्टूडेंट? अडर, क्योंकि डाइबोरेन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है, तो लुईस बेस से कंबाइन होगा। जब किसी लुईस बेस से कंबाइन होगा डाइबोरेन B2H6, जब हम लुईस बेस कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, जिसको कार्बोनिल बोला जाएगा, तो ये बनाएगा क्या? BH3, राइट, इस तरह से CO का कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम? अडर। क्या बोलेंगे? अडर। इसी डाइबोरेन को अगर हम B2H6 अगर डाइमिथाइल अमाइन ले लें, क्या ले लें? डाइमिथाइल अमाइन, NHMe ट्वाइस, समझ में आ रहा है? तो इनको अगर ये कराएं, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव के पास लोन पेयर होते हैं, अमोनिया या उसका डेरिवेटिव मतलब अमाइन, अमोनिया ले लें, अमाइन 1 डिग्री ले लें, 2 डिग्री ले लें, तो इनके पास लोन पेयर है, ये लुईस बेस होते हैं। ये भी यहाँ पे क्या है? लुईस बेस, और ये क्या है? लुईस एसिड। ये कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा? BH3,
और इस तरह से NHMe ट्वाइस इधर। समझ में आ रहा है? ये अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के साथ भी लुईस बेस का रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है? पर अमोनिया और डाइबोरेन जब रिएक्ट करेंगे B2H6 प्लस अमोनिया, तो ये इस तरह से 2BH3 अमोनिया बनाएगा, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है? कैसा? BH2 NH3 ट्वाइस। अब बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्लस। दूसरा यहाँ पे BH4 ये माइनस, ये आयंस के फॉर्म में इस तरह से होते हैं। समझ में आ रहा है? इसी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। या तो कोई कंफ्यूजन? अब इन्हीं को आप डिकम्पोज कर दो हाईयर टेम्परेचर पे, हीट कर दो। तो जब इसको हीट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? B3N3H6, जिसको बोला जाता है बोराजीन और बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब यहाँ पे B3N3 चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहाँ से या तो डायरेक्टली ये पूरे का 3 मोल ले लें, या तो अगर आप इनिशियली यहाँ से भी बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ से करेंगे तो क्या होगा? अब इसको पहले बैलेंस करने के लिए ये 2 मोल लिया है। समझ में आ रहा है? ये अभी बैलेंस है, अब मुझे 3 मोल और चाहिए, तो मैं क्या कर दूं? इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 3, ये क्या हो जाएगा? 6, ये पूरा यहाँ आ जाएगा 3। अब ये रिएक्शन में क्या मिल जाएंगे? इधर 2 मोल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि टोटल बोरॉन कितने हैं? 6 ना। अब हाइड्रोजन कितना निकलेगा? ट्राई करो बैलेंस करने का। कितना H2 निकला? समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से। अब ये जो बोराजीन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बोराजीन है, इनके स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे बोरॉन एंड नाइट्रोजन आएगा, ये बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा, राइट? इस तरह से। समझ में आ रहा है? जितने भी बोरॉन और हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। यही स्ट्रक्चर है बोराजीन का। अब इनका रेजोनेंस कैसा होगा? रेजोनेंस में ये पाई बॉन्ड को डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं ना। अभी ये जो नाइट्रोजन इस बोरॉन को दे रहा है, ये ऐसे कर दो इधर डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो ये बोराजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है लाइक एज अ बेंजीन, समझ में आ रहा है आपको? इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये बनता है, ये बोराजीन है और एक बेंजीन होता है, ऑर्गेनिक बेंजीन। दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमें आंसर बताना, जो आपने पढ़ा हुआ है। ये बोराजीन है और बेंजीन, दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? चलो क्वेश्चन को चेंज, दोनों में कौन ज्यादा पोलर है? बेंजीन एंड बोराजीन में विच वन इज अ पोलर? वाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? पोलर है। समझ में आ रहा है? तो बोराजीन आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। समझ में आ रहा है? ये ऑर्गेनिक वाले बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको अगर इसी बोराजीन को हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये बोरिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएंगे और अमोनिया आपका बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इसी बोराजीन को मैं फर्दर रिएक्ट करा दूं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये होगा क्या? बॉइलिंग वाटर अगर यहाँ पे यूज कर लिया तो यही बोराजीन आपको बोरिक एसिड प्लस अमोनिया गैस मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये ट्राई करेंगे समझने के लिए। यहाँ पे बोराजीन में
जितने भी नाइट्रोजन एंड बोरॉन है, ऑल नाइट्रोजन एंड बोरॉन आर sp2, मतलब प्लेनार स्ट्रक्चर है। क्या है? प्लेनार। नाइट्रोजन भी sp2 है, बोरॉन भी sp2 है। बोरॉन एंड नाइट्रोजन both are sp2, प्लेनार इन नेचर। समझ में आ रहा है? 3 pi bond present in बोराजीन। बोराजीन में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इन बोराजीन। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज इन बोराजीन? 6 पाई। सेम लाइक ऐसा बेंजीन। बेंजीन के जैसा ही है, बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बेंजीन के इतना इनका प्लेनारिटी है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इनसाइड द रिंग पाई इलेक्ट्रॉन भी सेम है। समझ में आ रहा है? पर ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। रीजन? क्योंकि इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये ज्यादा पोलर, बेंजीन लेस पोलर, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव। ये क्वेश्चन याद रहेगा, ये ध्यान में रखिए। आफ्टर दैट हम अगर बात करें स्टूडेंट यहीं पे स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2S6। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2S6। अब B2S6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा जो हमें पता भी है, राइट? हमने पढ़ भी लिया है। ये बोरॉन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरॉन। इसको टर्मिनल हाइड्रोजन माना है मैंने, समझ में आ रहा है? और इसको ये जो है ये ब्रीज हाइड्रोजन मान लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, चारों के चारों सेम है, दोनों ब्रीज वाले सेम है। यहाँ पे लेंथ मैंने L1 मान लिया और ब्रीज वाले हाइड्रोजन का लेंथ L2 मान लिया। ये जो ब्रीज हाइड्रोजन बोरॉन के बीच में एंगल है, इसको मैंने अगर θ2 मान लिया तो ये टर्मिनल वालों के लिए मैंने θ1 मान लिया। समझ में आ रहा है? अब यहीं पे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट ये जो टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बोरॉन एंड हाइड्रोजन, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है जिनमें टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं। मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। समझ में आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन के बीच में, और यू कैन से ईच ब्रीज हाइड्रोजन एंड बोरॉन के बीच में, ये ब्रीज हाइड्रोजन और ये बोरॉन के बीच में कितना बॉन्ड रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो इनके बीच में कितना होगा? इधर भी 1। समझ में आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोरॉन, ब्रीज हाइड्रोजन बोरॉन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? टोटल टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? टोटल टर्मिनल हाइड्रोजन 4 है। टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, ऐसे 4 है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन ये 2, तो इधर 2 है, ये कितना हो गया? इनके टोटल इलेक्ट्रॉन डाइबोरेन में कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 12। तो डाइबोरेन इज एग्जांपल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझ में आया? तो डाइबोरेन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। ये ध्यान में रखिए ना। तो ये जो ब्रीज हाइड्रोजन है, इन ब्रीज हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन, और इधर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन ये है L1 और L2 में किसका लेंथ ज्यादा होगा, और थीटा एंड θ2 में किसका थीटा वैल्यू ज्यादा होगा? ट्राई टू सॉल्व दिस। L1 और L2 वैल्यू दिया है, इन दोनों में वैल्यू दिया नहीं, मतलब स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे L1 माना है, यहाँ L2 माना है। अब आपको ये बताना है किसकी वैल्यू ज्यादा होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके।
क्या होना चाहिए? यहाँ इस बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी दो, इधर दो दो है, तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। और अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो लेंथ कम होगा या ज्यादा? कम। तो L1 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा, और ये L2 जो है मतलब जो ब्रीज वाले हैं उनके बीच में क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन कम। ये पॉइंट क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है, ये θ1 ये θ2, θ2 जो है वो दो ब्रीज हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है, राइट? और यहाँ जो है टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में। अब इन दोनों के एंगल में किसका एंगल ज्यादा होगा? लॉजिक अप्लाई करेंगे, ये दो बॉन्ड है, राइट? इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब ये बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा तो क्या होगा? ये एंगल बढ़ जाएगा। तो θ1 इज मोर देन θ2, θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? θ2 से ज्यादा, θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट कि L1 इज ग्रेटर देन L2। अब L1 क्या है वो समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली θ1 सॉरी L2 ज्यादा है ना, ये मेरा ब्रीज है, तो L2 इज ग्रेटर देन L1 और θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ये ध्यान में रखें। ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको पूछा जा सकता है किसका लेंथ ज्यादा होगा, किसका θ वैल्यू ज्यादा, कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखेंगे। हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी दिया है, वैल्यू नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें ये इससे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ना? ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये जो ब्रीज हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है आपको? ये जो ब्रीज हाइड्रोजन है, इनके और बोरॉन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है, तो ब्रीज हाइड्रोजन का बॉन्डिंग यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि ये ब्रीज हाइड्रोजन और बोरॉन, दो बोरॉन और एक ब्रीज हाइड्रोजन मिलके दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? दो। समझ में आ रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये तीन एटम मिलके दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन हाइड्रोजन ब्रीज हाइड्रोजन एंड दिस बोरॉन, ये बोरॉन ब्रीज हाइड्रोजन एंड बोरॉन के तीन एटम मिलके दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? दो इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इनको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 3 एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 2। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3C2E लिखा रहेगा, which is known as a 3 center 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ रहा है? ये भी सेम। बट अगर मैं बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन की बात करूं तो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ है और 2 एटम के बीच में, तो बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ रहा है? यहां जितने भी बोरॉन प्रेजेंट हैं, ये बोरॉन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, बोरॉन का sp3, राइट? इधर भी sp3, जबकि बोरॉन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसके नीचे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में। तो ये 2s2 2p1, राइट? जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा, मैं डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक वैकेंट है। समझ में आ रहा है? एक वैकेंट ऑर्बिटल, बट ये भी क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में बात करें, ध्यान देना, ये बोरॉन के दो आपके एक s और एक p यहाँ पे चले गए, 2 ऑर्बिटल चला गया। अब यहाँ 2 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल जो है वो फील्ड है, और एक ऑर्बिटल जो रहता है वो क्या रहता है? वैकेंट रहता है। क्या रहता है? वैकेंट। सेम यहाँ पे इस बोरॉन के ये दोनों जो है, एक s और एक p,
यहाँ दो बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड जो है अगर ये वैकेंट है तो इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, वैकेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा, फिल्ड। आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं? तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल फील्ड है और एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल भी कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। वैकेंट ऑर्बिटल भी कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स व्हाई इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। बोरॉन हाइब्रिडाइजेशन sp3। बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी भी है, जो हमने यहाँ पे देखा, राइट। डाइबोरेन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट, एंड टू फॉर्म अ अडर कॉम्प्लेक्स बनाया हो। तो ये डाइबोरेन के एग्जांपल है। अब और ये यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर है। एग्जांपल ये बता रहा है कि इट इज अ लुईस एसिडिक इन नेचर, राइट, और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हुआ है। ये मैंने डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट बनाया, ये ध्यान में रखो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? तो बोरॉन हाइब्रिडाइजेशन इज अ sp3। बोरॉन वैकेंट p ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट इन अ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। एंड ब्रीज हाइड्रोजन जो है वो हाफ बॉन्ड की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, बट ओवरऑल बॉन्ड जो है यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और द शेप ऑफ बॉन्ड आर लुक लाइक एज अ बनाना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ बनाना बॉन्ड। इसी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बनाना। समझ में आ रहा है? इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा वो ध्यान में रखना। द शेप ऑफ बॉन्ड लुक लाइक एज अ बनाना, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर नोन एज अ बनाना। ये वाले जो 3 सेंटर 2 हैं उन्हीं को बोलेंगे, टर्मिनल वाले को नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो किसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहां क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि किसमें 3c2e प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? 3c2e वाले बॉन्ड जो है ये इट लुक लाइक एज अ बनाना। ये